फर्स्ट लव वर्जिन सेस का मजा मैंने 19 साल की उम्र में कॉलेज के लड़के के साथ लिया। गांव से निकलकर शहर के कॉलेज में प्रवेश लिया और जल्दी ही एक दोस्त बना लिया। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अनुक्ति है। मुझे घर पर सभी अनु नाम से ही बुलाते हैं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे घर पर मैं, पापा और मम्मी हैं। पापा और मम्मी दोनों सरकारी नौकरी करते हैं। यह 2013 की बात है। मैं स्कूल की पढ़ाई गांव से पूरी कर चुकी थी। मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर में आई थी। शहर आते वक्त मेरे साथ स्कूल की दोस्त छवि ही थी जिसने मेरे कॉलेज में दाखिला लिया था। बाकी सभी सहेलियां शहर में तो थी पर अलग कॉलेज और कोर्स में थी। इधर कॉलेज के हॉस्टल में हम दोनों साथ में ही रहती थी। कॉलेज में हमारे नए दोस्त बन गए थे। क्लास में मेरी बहुत लड़कों से अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरी क्लास में ही संजय भी था। वह देखने में लंबा, तगड़ा और मिलनसार लड़का था। मेरी दोस्ती संजय से थी। हम बहुत कम समय में एक दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। संजय और मैं फोन पर एक दूसरे को मैसेज भेजकर बातें करते थे। हमारे बीच कभी कभी नॉनवेज बातें भी हो जाती थी। छवि भी इस बात को जानती थी। उसने तो 3 महीनों में ही अपना एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया था। इसी तरह से कॉलेज का एक सेमेस्टर निकल चुका था। हर लड़की चाहती है कि उसे हर लड़का देखे। मैं ज्यादातर सलवार कमीज ही पहनकर कॉलेज जाया करती थी। मैं जानबूझकर थोड़ा गहरे गले वाला कुर्ता पहनती थी ताकि जरा सा ही झुकने पर मेरा क्लीवेज दिख जाए। संजय देखने में अच्छा लड़का था। उसके पापा एक फैक्ट्री के मालिक थे। उसकी एक छोटी बहन थी जो 12वीं में थी। उसकी मम्मी भी पापा के बिजनेस में हाथ बंटाती थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। यह बात हमें भी कुछ दिनों पहले ही पता चली थी जब हम सभी फ्रेंड्स संजय के बर्थडे पर उसके घर गए थे। संजय के घर का वैभव देखकर साफ पता चलता था कि उसके पापा रईस आदमी हैं। पर संजय ने कभी भी अपने धन का घमंड नहीं किया था। वह दिल का साफ और अच्छा इंसान था। संजय और मैं अक्सर क्लास बंक करके गार्डन में बातें करते रहते थे। धीरे धीरे हमारे बीच नजदीकियां बढ़ती गई। वह मेरे करीब आने की कोशिश करता, मुझे छूने की कोशिश भी करता। मैं भी उसे मना नहीं करती थी। उसने वैलेंटाइन पर मुझे प्रपोज किया। मैंने भी कुछ ज्यादा सोचा नहीं और हाँ कर दी। ऐसे ही समय गुजरता रहा। कभी कभी वो मुझे मौका पाकर छेड़ता, मेरी दिया करता था। उसका ये स्पर्श अब मुझे भी अच्छा लगने लगा था। हम दोनों मौका मिलते ही एक दूसरे को किस भी कर लिया करते थे। कुछ दिन बाद संजय ने कहा, आज रविवार है, पास में ही कहीं घूमने चलते हैं। मैं भी फटाफट तैयार हो गई। वह मुझे लेने के लिए आया और हम दोनों बाइक पर घूमने के लिए निकल गए। मैं छवि को बोलकर आई थी कि संजय के साथ में बाहर घूमने जा रही हूँ। मैंने संजय से पूछा कहाँ चलना है, तो उसने बताया शहर से पास में ही बहुत बड़ा तालाब है। वहाँ चारों ओर जंगल है, घने पेड़ हैं, प्रकृति का नजारा है। मजा आएगा, वहीं चलते हैं। मैं राजी हो गई। वहाँ जाकर देखा तो कुछ ही लोग थे। उनमें भी ज्यादातर कपल दिख रहे थे। तालाब के दूसरी ओर पानी बह रहा था तो वहां कुछ लोग नहा भी रहे थे। हम भी वहीं चले गए। संजय ने कहा, क्या विचार है? मैंने कहा, मैं नहीं आती। वह मुझे जबरदस्ती खींचकर पानी में ले गया और हम दोनों पानी में मस्ती करने लगे। वह मुझ पर पानी उड़ाता और गीला करने की कोशिश करता। थोड़ी देर बाद हम दोनों थककर वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। भीड़ कम होती गई। संजय ने कहा, अनुक्ति, चलो थोड़ा आगे आसपास घूम कर आते हैं। मैंने कहा, यहाँ क्या ही घूमेंगी?
पर वो नहीं माना और हम दोनों पैदल ही आगे बढ़ गए। वहां कोई नहीं दिख रहा था। थोड़ा और आगे गए तो एक बड़ी चट्टान के पीछे झाड़ियों में पेड़ के नीचे हमने एक कपल को देखा। वो दोनों कपड़े पहन रहे थे। उन्होंने हमें नहीं देखा। फिर संजय ने कहा, चलो अनु, उनके निकलते ही वहीं चलते हैं। मैं समझ गई थी कि वहां पर जाने के बाद क्या होना है, पर बिना कुछ कहे मैं भी चल दी। वहां जाने के बाद संजय मेरे करीब आया और कहा, अनु यहाँ अच्छा मौका है। मैंने कहा, यहाँ खुले में किसी ने देख लिया तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कहा, ठीक है, पर किस तो कर ही सकते हैं। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम